अब हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, इन ए फर्म द प्रोडक्शन ऑफ बैग्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 16,000 to 25,000 in 2 years, find the annual rate of growth। यहाँ पर हमें रेट फाइंड करना है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि किसी फर्म में जो बैग्स हैं उनका प्रोडक्शन 16,000 से 25,000 हो जाता है। तो ये कह रहे हैं इसमें जो ग्रोथ का रेट है आप वो फाइंड करिए, और टाइमिंग इन्होंने यहाँ पर दी है स्टूडेंट 4 ईयर्स, नहीं टाइमिंग है 2 ईयर्स, टाइमिंग है स्टूडेंट यहाँ पर 2 ईयर्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो प्रोडक्शन इनिशियल प्रोडक्शन है उसको हम P नाम देते हैं, यहाँ पर P यूज़ कर रहे हैं। तो P है यहाँ पर देखिए 16,000, और जो लास्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा इंक्रीज होने के बाद वो A हो गया यहाँ पर 25,000। रेट हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि किस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि टाइमिंग दी है 2 ईयर्स। तो स्टूडेंट देखिए मैं स्टार्टिंग में भी ये बात हुई थी कि अगर रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तब हम R जो है वो पॉजिटिव यूज़ करते हैं, और जब डिक्रीज़ होता है तब हम 1 माइनस यूज़ करते हैं, R से पहले माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो इंक्रीज़ हो रहा है 16,000 से 25,000 हो रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा, A = P 1 + R/100 की होल पावर n। इस फॉर्मूले को ही यूज़ कर रहे हैं हम। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि किसी क्वेश्चन में रेट अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ 1 माइनस हो जाता है, इंक्रीज़ होता है तो 1 - R हो जाता है। तो प्लस और माइनस सिर्फ यही यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट 25,000 हो जाता है प्रोडक्शन, तो ये A हो गया हमारे लिए। शुरू में इनिशियल है 16,000, 1 + R हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और n नंबर ऑफ ईयर है 2 ईयर यहाँ पर स्टूडेंट। तो देखिए 25,000 अपॉन ये 16,000 इधर अपॉन में आ जाता है साइड चेंज होने के बाद, इक्वल टू 1 + R/100 की होल पावर n। 3 0 से 3 0 यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं स्टूडेंट, और देखिए ये n नहीं यहाँ पे 2 है, ये 2 ईयर टाइम है। 25/16 इसको हम देखिए यूज़ कर सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। हमने ये इसलिए किया जिससे कि दोनों साइड में जो पावर हैं वो सेम हो जाएं। तो 1 + R/100 की पावर 2। तो देखिए स्टूडेंट जब पावर 2 दोनों ही साइड में है, जब पावर या एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं तब बेस भी इक्वल हो जाते हैं। ये एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1 + R/100 = 5/4। R/100 = 5/4। स्टूडेंट ये 1 इस साइड आ गया, माइनस हो गया यहाँ पर। और अब देखिए इससे आगे जो स्टेप है (100) = 5/4 - 1। R/100 = एलसीएम हमने 4 लिया, 5 - 4, R/100 = 1/4। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया अब हमने, तो 4R = 100, R = 100/4। 4 से हमने डिवाइड किया 25। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो रेट हमें फाइंड करना था वो आ चुका है, और रेट यहाँ पर आपका आया है स्टूडेंट 25%। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आपने यहाँ पर रेट फाइंड कर लिया है 25%। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो इनिशियल बैग्स थे, जो शुरुआत में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 16,000 का प्रोडक्शन था, और फाइनल जो हुआ वो 25,000 का हुआ। इसका मतलब कि इंक्रीज़ हुआ, तो रेट इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है, 2 ईयर में, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया था आर को, रेट को 1 प्लस आर लिया था और कैलकुलेट करने के बाद हमारा रेट आया है 25% पर एनम। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप दैट आज हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए इस एक्सरसाइज के, वो आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और आगे जो भी क्वेश्चन और बचते हैं हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अब बनाएंगे उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। योगेंद्र त्यागी, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8th। स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए प्लॉट इंक्रीज at constant rate of 20% every year. Find the expected price after 4 years if the present price is 90,000। किसी प्लॉट का जो प्राइस है एट प्रेजेंट वो है 90,000 रुपीज़। सो P इक्वल टू 90,000। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 20% का रेट इंक्रीज होगा, तो रेट 20% पर एनम या पर ईयर। टाइम आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर्स। सो स्टूडेंट, अमाउंट इक्वल टू, देखिए यहीं पर यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एवरी ईयर 20% के रेट पर जब इंक्रीज होगा प्लॉट का प्राइस तो अमाउंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, या नंबर ऑफ टाइम T भी लिख सकते हैं यहाँ पर। P 90,000, 1 प्लस R 20 अपॉन 100 की होल पावर 4। 0 से 0 हमने यहाँ कैंसिल किया स्टूडेंट। 90,000 इंटू 10 1 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 10। स्टूडेंट 4 टाइम देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि पावर 4 है, नंबर ऑफ ईयर 4। 1 2 3 4, हमने यहाँ पर 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दिए स्टूडेंट। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैलकुलेट करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 1,86,624 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट? तो जो प्लॉट का प्राइस प्रेजेंट टाइम में 90,000 था, आफ्टर 4 ईयर एक्सपेक्टेड जो रेट होगा वो 1,86,624 रुपीज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment increase at the rate of 6% per hour. Find the count of bacteria at the end of 3 hours if it was 45 lakh in the beginning. अगर बिगनिंग में बैक्टीरिया 45 लाख हैं स्टूडेंट, सो P इक्वल टू 45 लाख, रेट 6% पर आवर, 6% पर आवर आफ्टर 3 आवर्स। टाइम है 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स बैक्टीरिया कितना हो जाएगा काउंट करना है स्टूडेंट। सो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। P 45 लाख, 1 प्लस 6 अपॉन 100 की होल पावर 3। आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे के बाद हमें बताना है कि बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। 45 लाख इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। स्टूडेंट यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल की,
ये 2 जीरो भी यहाँ पर कैंसिल हो गई हैं और एक ये जीरो कैंसिल हो गई है। इसके बाद कैलकुलेट करने पर हमारे पास देखिए आंसर 45 को 106, 106, 106 से हम मल्टीप्लाई करें और अपॉन में 10 आएगा यहाँ पर, और कैलकुलेट करने पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा स्टूडेंट 5359,572 53,59,572 इतने बैक्टीरिया काउंट होंगे हमारे आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद 6% के रेट पर इंक्रीज़ होंगे, और इस तरीके से जो फाइनल हमारा होगा कि 3 घंटे बाद इतना बैक्टीरिया हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest on a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is ₹100. Find the sum. According to question student, यहाँ पर हमारे पास जो सम या मनी है इनिशियल वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है कि वो मनी है कितनी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है आफ्टर 2 इयर्स 5% के रेट पर वो ₹100 है। वो मनी है क्या? वो मनी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी इक्वल टू ₹X। हमने x मान लिया कि जो हमारी मनी है वो x रुपीज़ है। तो देखिए सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला स्टूडेंट, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P x इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, 10x अपॉन 100। क्लियर स्टूडेंट? अब ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पर फाइंड करना होगा स्टूडेंट। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए सबसे पहले हमने अमाउंट फाइंड किया, P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, x 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल पावर 2, x इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, और कैलकुलेट करने पर स्टूडेंट ये आपका आ जाएगा 11025x अपॉन 1 2 3 4 1 10 100 1000 10,000। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए ये हमारा अमाउंट आया है, और इस अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे यहाँ पर x को, तब हमारे